हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लाइन फ्लोवर रोबोट कार के बारे में बताऊंगा और उसे किस तरह इंस्टॉल किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा एक एक करके और उसे कैसे आप लोग अपने घरों में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लाइन फ्लोवर रोबोट कार। इसे ही बताऊं कि इसे किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, सारे पार्ट्स को किस तरह फिट किया जाता है, कहाँ पे कौन सा पार्ट्स लगता है, ये मैं सारे आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरह से बनाना है लाइन फ्लोवर रोबोट कार है और ये मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे चलता है। देख लीजिए दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक लाइन फ्लोवर रोबोट कार का सारा पार्ट्स है। देखिए सारा ये पार्ट्स है, इसे हम असेंबल करेंगे। ये मार्केट में आपको बिना असेंबल के मिलता है। तो ये सारे पार्ट्स है, इसे हम असेंबल करके एक लाइन फ्लोवर रोबोट कार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए आप लोगों के पास एक सोल्डरिंग आयरन होना जरूरी है और एक मल्टीमीटर, जिससे आप रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर कर सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस, कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगा। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा एक ब्लैंक पीसीबी है, इसी पे हम सारा कंपोनेंट को इंस्टॉल करेंगे, सारा कंपोनेंट को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिखलाना चाहता हूँ दोस्तों सामने से, यहाँ पे जितने सारे हैं खाली जगह, ये सारे में कंपोनेंट लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे लगाना बहुत आसान है, हर एक जगह पे उस कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है, तो हम वही कंपोनेंट को उसी जगह लगाएंगे जिस जो जो नाम लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम स्विच लगाते हैं। तो यहाँ पे स्विच लिखा हुआ है, ये 6 पिन का है स्विच। यहाँ पे स्विच लिखा हुआ है 6 पिन का। हम यहाँ पे सबसे पहले स्विच लगाते हैं। तो ये मेरे पास है स्विच, जिसे माइक्रो स्विच बोला जाता है। ये 6 पिन का है, तो सबसे पहले हम ये स्विच को इंस्टॉल करेंगे ये स्विच के जगह पे। तो चलिए लगाते हैं। सोल्डिंग करते हुए कोई भी लेग किसी दूसरे में टच ना हो दोस्तों। जैसे ये सोल्डिंग किया तो मेरा ये टच हो गया है लेग, ये दोनों लेग आपस में टच हो गया, तो इसे अलग करेंगे, नहीं तो ऐसे में मेरा खराब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये अलग हो गया, ये आईसी होल्डर लग गया। अब इसमें हम आईसी को डाल देंगे। अब आईसी डालने समय भी हमको ध्यान देनी है कि आईसी में भी कटा हुआ पार्ट्स होता है। ऊपर में ये कटा हुआ पार्ट्स है, तो ये कटा हुआ पार्ट्स को होल्डर में जो कटा हुआ है हम वही साइड डालेंगे। तो हम ये ध्यान देनी है कि कटा हुआ पार्ट्स एक ही साइड होना चाहिए। ये आईसी में भी कटा हुआ है और आईसी होल्डर में भी कटा हुआ है, तो वो हमें एक ही डायरेक्शन में रखना है और इसे हम अच्छे से लगा देंगे और ऊपर से दबा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आईसी लग गया है। अब इसके बगल में प्रीसेट है, इस स्विच के बगल में 3 लेग का प्रीसेट आता है 10K का, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये प्रीसेट है दोस्तों, देखिए इसे प्रीसेट बोला जाता है। ये 10K का प्रीसेट है। ये प्रीसेट को हम ये प्रीसेट के जगह में ही सेट कर देंगे। यहाँ पे 3 लेग होता है, तो 3 लेग का डायरेक्शन यहाँ बना हुआ, आसानी से ये लग जाएगी। ये हम स्विच लगा दिए हैं। अब हम लगाएंगे ये आईसी। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आईसी की जगह में आईसी लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आईसी का जो होल्डर होता है वो मैं होल्डर, तो देखिए
ये आईसी का होल्डर है, ये 8 पिन का आईसी है, ये होल्डर है, इसके ऊपर में आईसी लगेगा। तो चलिए इसे डालते हैं। और इसे डालने के लिए एक बात ध्यान देनी है कि ये आईसी के होल्डर में एक साइड कटा हुआ है, एक भाग कटा हुआ है, और यहाँ पे जो प्रिंट किया हुआ है यहाँ पर भी एक भाग कटा हुआ है हल्का सा। तो हम कटा हुआ भाग को कटा हुआ साइड ही रखेंगे। तो ये बात ध्यान देनी है लगाते समय। तो ये कटा हुआ पार्ट्स ये ऊपर में है, तो हम इस तरह से रखेंगे इसको और लगा देंगे अच्छे से लेग में और सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए सोल्डिंग कर देते हैं। इधर का सारा पार्ट्स लग गया दोस्तों। अब हम इधर का पार्ट्स लगाएंगे। अब इधर जहाँ जहाँ हम आसान है वहीं वहीं बता रहे हैं सबसे पहले लगाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है C2, इधर भी लिखा हुआ है C1। तो C का मतलब होता है कैपेसिटर, तो हम दोनों की जगह कैपेसिटर डालेंगे। ये मेरे पास है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ये 100 UF का कैपेसिटर है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 100 UF, और यहाँ पे भी कैपेसिटर में भी लिखा हुआ है 100 UF। तो हम ये देख लेंगे। अब कैपेसिटर डालते समय हमें ये बात ध्यान देनी है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, माइनस एंड प्लस। तो ये डार्क वाला जो पार्ट्स होता है जिसमें माइनस का लकीर होता है वो माइनस होता है, और जो ब्लैक पोर्शन साइड होता है जिधर नहीं होता है ये धारी बना हुआ, वो पॉजिटिव होता है। उसी तरह से यहाँ सर्किट में भी प्रिंट किया हुआ रहता है। आधा पार्ट्स वाइट कलर है मतलब ये नेगेटिव है, और जिधर कलर नहीं किया हुआ है वो पॉजिटिव है। तो ये हम ध्यान देना है। इधर भी आधा वाइट किया हुआ मतलब ये नेगेटिव, और जिधर नहीं किया हुआ मतलब वो पॉजिटिव। और उसी तरह से जिस लेग के सामने कलर किया हुआ है वाइट कलर, ये नेगेटिव हो जाता है, जिधर नहीं किया हुआ है वो पॉजिटिव। तो हम वही देखेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कैपेसिटर लगा दिए हैं दोस्तों। अब एक्स्ट्रा लेग को काट देंगे हम। एक्स्ट्रा लेग कट गया, कैपेसिटर लग गया। अब हम लगाएंगे एलईडी। यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एलईडी। एलईडी को डायोड भी बोला जाता है, इसीलिए D1 सिंबल दिया हुआ है, D1 एंड D2। तो चलिए हम यहाँ रेड एलईडी को लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे पास है रेड एलईडी। अब इसे भी डालते समय हमें ध्यान देनी है कि इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। तो हम ये सिंबल से कैसे जानेंगे कि किधर पॉजिटिव लगेगा किधर नेगेटिव? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बतला रहा हूँ ये सिंबल ड्रॉ करके। देखिए दोस्तों, जहाँ पे आप लोग को इस तरह का सिंबल दिखाई दे, देखिए दोस्तों इस तरह का जहाँ पे आप लोग को सिंबल दिखाई दे, तो ये
जहाँ पे वन लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है और जिधर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एक सिरा से वन लाइन गुजरता है वो नेगेटिव होता है, और जिधर से ट्रायंगल का बेस होता है वो पॉजिटिव होता है। और एक बार, ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, इस ट्रायंगल का वन सिरा या वन पॉइंट से जब एक लाइन गुजरती है तो वो इंडिकेट करता है कि इधर नेगेटिव साइन होगा, और इस ट्रायंगल का जो बेस है, ये जो साइड है, इस साइड का बगल वाला पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सिंबल सेम ऐसा ही दिया हुआ रहता है, तो हम ये नेगेटिव वाले को इस साइड करेंगे और पॉजिटिव वाले को इस साइड। तो चलिए, अब इस एलईडी में हम तो ये मालूम चल गया कि सर्किट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, ये प्लेट में, ब्लैंक प्लेट में। अब हम जानेंगे कि ये एलईडी में कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। तो जो लॉन्ग लेग होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो शॉर्ट लेग होता है वो नेगेटिव होता है। लॉन्ग लेग पॉजिटिव होता है और शॉर्ट लेग नेगेटिव होता है, हमें मालूम चल गया। तो हम लॉन्ग लेग को बैक साइड रखेंगे और शॉर्ट लेग को फ्रंट में रखेंगे। ये मेरा लग गया पॉजिटिव नेगेटिव। ये मेरा एलईडी एंड कैपेसिटर लग गया। अब हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस का सिंबल एंड वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, मैं दिखलाना चाहता हूँ आप लोग को। यहाँ पे R1, R6, R8, R4, R मतलब रेजिस्टेंस, तो ये सारे जगह पे रेजिस्टेंस लगेगा, और हर एक जगह लिखा हुआ है कि कौन सा रेजिस्टेंस का कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगा। तो 1K, 3.3K, 1K, 51 ओम्स, 10 ओम्स, ये सारे जगह में हम वही चीज़ डालेंगे। 10 ओम्स का है तो 10 ओम्स का ही डालेंगे। तो मेरे पास तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस 10 ओम का है, कौन सा रेजिस्टेंस 50 ओम्स का है। तो सारे रेजिस्टेंस को हम एक जगह रखेंगे। अब मेरे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, ये मेरे, अब हम चेक करेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस को हम उसी जगह डालेंगे। तो ये हम पहला रेजिस्टेंस चेक किए, चेक कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 50.9, लगभग 51 ओम्स का है। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है सिंबल, ये 51 ओम्स। ये देखिए दोस्तों, एलईडी के जस्ट बगल में 51 और एलईडी के इस जस्ट बगल में 51, तो हम ये 51 के जगह में डाल देंगे। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता दोस्तों, आप लोग इसे किसी भी साइड से डाल सकते हैं।